यूक्रेन युद्ध में क्या अब पुतिन गायब हो सकते हैं? क्यों अब पुतिन के सत्ता को अलविदा कहने का वक्त आ गया है? किस बीमारी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को उनका पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है? आखिर अब कौन होगा रूस का नया राष्ट्रपति? क्यों भारत और रूस के संबंध खराब हो जाएंगे? क्या अब पुतिन के रूस की सत्ता को छोड़ने की बात जो सामने आ रही है वह सच है? जब से रूस में पुतिन की तरफ से एक बात सामने आई है तभी से रूस की जनता में डर फैल चुका है। आखिर कौन लड़ेगा अब रूस की तरफ से यूक्रेन के विरोध में? क्या वास्तव में पुतिन कर देंगे रूस के राष्ट्रपति पद को टाटा बाय बाय? कौन होगा रूस का नया राष्ट्रपति? क्यों अब रूस यूक्रेन के बीच का युद्ध एक नया मोड़ लेने वाला है? और फिर अब क्यों डेनमार्क ने भारत के लिए अपनी नीति बदल दी है? क्या भारत और डेनमार्क में अब बड़े समझौते हो सकते हैं? कैसा रहा पीएम मोदी का यूरोपीय दौरा, वो भी डेनमार्क में? और किस तरीके से डेनमार्क की प्रधानमंत्री खुद प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए अपने सभी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए एयरपोर्ट पहुंच गई? और किस तरह से पीएम मोदी का डेनमार्क के कोपेनहेगन में किंगडम ऑफ डेनमार्क महारानी मार्गरेट द्वारा उनके साथ रात्रि भोज किया गया? अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पुतिन के बारे में। जी हाँ, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से जुड़ी अब एक बड़ी खबर सामने आ गई है जो कि इस बात को बयां कर रही है कि बहुत जल्द पुतिन अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। और इसके पीछे की वजह भी पूरी तरह से साफ हो चुकी है। रूस यूक्रेन जंग में अब एक नया मोड़ आने वाला है। खबर है कि अपने आक्रामक तेवर से यूक्रेन को बर्बादी की कगार पर ले जाने वाले पुतिन ने अब रूस में राष्ट्रपति की गद्दी छोड़ने का मन बना लिया है। दुनिया भर में चल रही खबरों की माने तो पुतिन रूस के राष्ट्रपति पद को तत्काल कुछ दिनों के लिए छोड़ने वाले हैं। खबर है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कैंसर और पार्किंसन जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डॉक्टरों ने उनसे जल्द से जल्द ऑपरेशन कराने के लिए कहा है। ऑपरेशन कराने के लिए वह अपनी सत्ता स्थायी रूप से पूर्व फेडरल पुलिस चीफ को सौंप सकते हैं। अभी तक जिस बात को लेकर काफी दुविधा बनी हुई थी कि क्या वास्तव में पुतिन को कैंसर है या फिर नहीं, अब पूरी तरह से यह साफ हो गया है कि पुतिन इस समय कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और इसके इलाज के लिए अब हो सकता है कि उन्हें राष्ट्रपति पद से भी इस्तीफा देना पड़ जाए, जिस पर कि अभी रूस में विचार किया जा रहा है। तो ऐसे में अब यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान पुतिन का सत्ता से दूर हो जाना काफी दिक्कत भरा हो सकता है और इससे युद्ध की दिशा बदलने के भी आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन अब एक नाम जो कि पुतिन के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद रूस के राष्ट्रपति के लिए सामने आ रहा है, वो नाम है निकोलाई पात्रुशेव। निकोलाई पात्रुशेव पुतिन के खास सहयोगी और हार्डलाइन स्पाई चीफ भी रह चुके हैं। रूस में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की रणनीति बनाने वालों में 70 साल के निकोलाई पात्रुशेव प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं। सूत्रों का दावा है कि उन्होंने ही रूस राष्ट्रपति पुतिन को इस बात का भरोसा दिलाया कि यूक्रेन की सरकार नव नाजीवाद से भर गई है और यूक्रेन में रूस के खिलाफ बड़ी साजिशें की जा रही हैं। रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन के सूत्रों का दावा है कि व्लादिमीर पुतिन पेट के कैंसर और पार्किंसंस रोग से ग्रसित हैं। 69 साल के रूसी राष्ट्रपति के पेट में कैंसर की सर्जरी होनी है जिसके लिए उन्हें रेस्ट की जरूरत है और ऐसे में वह अपनी गैर हाजिरी में अपने सहयोगी निकोलाई को सत्ता में बतौर राष्ट्रपति के रूप में छोड़ना चाहते हैं। और फिर निकोलाई भी पुतिन के विचारधारा पर ही काम करते हैं और वह अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जिससे कि बहुत साफ है कि भले ही पुतिन सत्ता को क्यों ना छोड़ दे, लेकिन यूक्रेन के साथ रूस का आक्रामक रवैया अब शांत नहीं होगा। और फिर अमेरिका का विरोध तो रूस में सिर्फ पुतिन ही नहीं बल्कि रूस का हर एक इंसान अमेरिका को गलत मानता है। तो भले ही रूस की सत्ता में कोई भी हो, लेकिन अमेरिका को वहां पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अब अगर पुतिन के जाने के बाद भारत पर कोई भी बात आती है तो इससे बहुत स्पष्ट है कि जिस तरह से पुतिन ने भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत और स्थिर बनाए रखा है, ठीक वैसे ही अब निकोलाई भी भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पर काम करेंगे और हर कदम पर भारत के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि कई बार भारत के प्रधानमंत्री मोदी जब भी रूस के दौरे पर गए हैं तो वहां पर निकोलाई से भी उनकी मुलाकात हुई है
और फिर निकोलाई खुद भी भारत के दौरे पर आए हैं। तो ऐसे में भारत और रूस के रिश्ते पूरी तरह से सेट माने जा रहे हैं। यूं तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन लंबे समय से बीमार हैं। वे कैंसर और पार्किंसंस रोग से परेशान हैं। ऑपरेशन न करवाने की वजह से ये दोनों बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं वे ऑपरेशन कब कराएंगे यह भी अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि वे 9 मई से पहले ऑपरेशन के बारे में नहीं सोचेंगे। दरअसल 9 मई को रूस का नेशनल विक्ट्री डे होता है। उसी दिन रूस ने हिटलर की नाजी सेना पर विजय हासिल की थी। और फिर अब दूसरी ओर ब्रिटेन के रक्षा सचिव बेन वॉलेस ने चेतावनी भी दे दी है कि पुतिन 9 मई को यूक्रेन के खिलाफ ऑल आउट वॉर का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन अभी रूस का आगे का क्या प्लान है इसके बारे में कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है। और फिर सिर्फ रूस के विरोधी फिलहाल तरह तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं। खैर, आपका पुतिन के अपने पद से इस्तीफा देने को लेकर क्या कहना है? क्या पुतिन के कुछ दिनों के लिए सत्ता से छुट्टी लेने का असर यूक्रेन और रूस युद्ध पर भी पड़ने लगेगा? क्या निकोलाई के कुछ दिनों के लिए रूस का राष्ट्रपति बनने से यूक्रेन पर दबाव बरकरार रहेगा या फिर ये कम हो जाएगा? आखिर इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जो कि डेनमार्क और भारत से जुड़ी हुई है। बीते दिनों भारत के प्रधानमंत्री मोदी यूरोप के दौरे पर हैं। एक तरफ जहां अमेरिका के झांसे में आकर कुछ यूरोपीय देश भारत की नीतियों के खिलाफ चले गए हैं, तो ऐसे में अब कई देश ऐसे भी हैं जो कि भारत के साथ होने का दावा कर रहे हैं और वह भारत के साथ उसके विकास के लिए जुड़ना चाहते हैं। और यूरोपीय देशों के साथ अब इन्हीं रिश्तों को बरकरार रखने के लिए इस समय प्रधानमंत्री मोदी यूरोप की सैर पर निकले हुए हैं। और इसी सैर के बीच वह सबसे पहले जर्मनी पहुंचे और जर्मनी में अपनी तारीफें बटोरने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी 3 दिवसीय यूरोपीय यात्रा के दौरान डेनमार्क पहुंच गए थे। यहाँ उन्होंने डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन से मुलाकात कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। अब यहाँ हैरानी की बात तो यह है कि भारत के पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए खुद डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन एयरपोर्ट पहुंची, जबकि वह अक्सर किसी भी विदेशी मंत्री या अतिथि के लिए एयरपोर्ट पर खुद नहीं जाती हैं। इस दौरान इसके बाद पीएम मोदी ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में किंगडम ऑफ डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय से भी मुलाकात की। इस दौरान महारानी ने पीएम मोदी का अपनी संस्कृति के साथ जोर शोर से स्वागत किया, साथ ही उनके साथ रात्रि प्रतिभोज भी किया। इस दौरान बेला सेंटर में भारत के पर्यटन पर जोर देते हुए पीएम मोदी डेनमार्क में रहने वाले भारतीयों से ये कहने लगे कि क्या आप अपने 5 गैर भारतीय दोस्तों को हिंदुस्तान देखने के लिए भेज सकते हैं। पीएम मोदी का कहना है कि अगर विदेशों के लोग भारत में आएंगे तो इससे भारत को भी काफी ज्यादा फायदा हो सकेगा। और फिर पीएम मोदी ने वहां रहने वाले भारत के नागरिकों को राजदूत नहीं बल्कि राष्ट्रदूत बनने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डेनिश समकक्ष फ्रेडरिक्सन के साथ द्वितीय वार्ता की। दोनों देशों ने नौसेना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इनमें बंदरगाह प्रवासन व गतिशीलता, सांस्कृतिक आदान प्रदान, जल शक्ति, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और उद्यमिता के क्षेत्र में सहयोग, पशुपालन, डेयरी और ऊर्जा नीति आदि शामिल है। मोदी ने दोनों अर्थव्यवस्थाओं के पूरक कौशल पर जोर दिया और डेनमार्क की कंपनियों को हरित प्रौद्योगिकियों, कोल्ड चेन, कचरे से संपत्ति निर्माण, शिपिंग और बंदरगाह जैसे क्षेत्रों में भारत में मौजूद अपार संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। आखिर आपका भारत के यूरोपीय दौरे को लेकर क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।